नमस्कार। रामायण की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो जीवन जीने की कला सिखाती हैं। आज हम इसके अरण्य कांड के उस हिस्से में चलेंगे जो दिल को छू जाता है। एक ऐसा प्रसंग जहां एक राक्षस का उद्धार होता है और एक भक्त की सदियों की प्रतीक्षा पूरी होती है। ये दोनों घटनाएं भगवान राम की यात्रा को एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक मोड़ देती हैं। ये कहानी है भक्ति की, विश्वास की और हर सामाजिक बंधन से ऊपर उठने की। तो चलिए इस अद्भुत कथा को महसूस करते हैं। और देखिए, इस कथा की आत्मा को गोस्वामी तुलसीदास जी के इन शब्दों से बेहतर और कौन समझा सकता है। सीता राम का चरित्र इतना पवित्र, इतना मधुर और रस से भरा है कि वो मन को मोह लेता है। ये पंक्तियां आज की हमारी चर्चा का सार हैं, क्योंकि हम भक्ति के सबसे निर्मल और सबसे शक्तिशाली रूप को देखने जा रहे हैं। तो हमारा ये सफर 4 पड़ावों में पूरा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे एक राक्षस को शाप से मुक्ति मिली। फिर हम शबरी की उस अटूट प्रतीक्षा को महसूस करेंगे। उसके बाद हम भगवान राम से भक्ति का सच्चा मार्ग समझेंगे और आखिर में अरण्यकांड के पूरे सार पर बात करेंगे। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। माँ सीता की खोज में जंगल जंगल भटकते हुए राम और लक्ष्मण का सामना एक बहुत ही विशाल और भयानक राक्षस से होता है। इसका नाम था कबंध। अब ये मुलाकात सुनने में तो एक और राक्षस से लड़ाई लगती है, पर असल में ये उनकी यात्रा की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। होता यह है कि जब राम और लक्ष्मण अपनी रक्षा के लिए कबंध की लंबी लंबी भुजाएं काट देते हैं, तो वो राक्षस, सोचिए, क्रोधित होने के बजाय एक ऐसा सवाल पूछ बैठता है जो सबको चौंका देता है। वो उन्हें उनके नाम से जानता था। उसके शब्द कोई साधारण राक्षस के नहीं थे। और बस यहीं से उसके असली रूप का पर्दा उठना शुरू हो जाता है। और यहीं पर सारा रहस्य खुलता है। ये जो कबंध था, वो असल में एक गंधर्व था, जिसे एक ऋषि ने श्राप देकर इस भयानक राक्षस रूप में बदल दिया था। इस श्राप ने न सिर्फ उसका शरीर छीना, बल्कि उसका सारा दिव्य ज्ञान भी भुला दिया। लेकिन जैसे ही राम उसका दाह संस्कार करते हैं, अग्नि की पवित्रता से वो अपने असली सुंदर गंधर्व रूप में वापस आ जाता है और साथ ही लौट आता है उसका खोया हुआ सारा ज्ञान। और जैसे ही उसे अपना दिव्य ज्ञान वापस मिलता है ना, वो कबंध राम का मार्गदर्शक बन जाता है। वही उन्हें बताता है कि सीता माता को खोजने के लिए उन्हें किष्किंधा जाना होगा और वहां वानर राज सुग्रीव से दोस्ती करनी होगी। तो इस तरह देखिए, एक राक्षस का उद्धार राम को उनकी खोज के अगले और सबसे जरूरी पड़ाव तक पहुंचा देता है। और अब हम कथा के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो दिल को छू जाता है। कबंध के बताए रास्ते पर चलते हुए राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं मतंग ऋषि के आश्रम। और वहां उनकी शिष्या शबरी न जाने कितने ही सालों से, शायद युगों से, बस उन्हीं की राह देख रही थी। ये कोई 1-2 दिन का इंतजार नहीं था। ये एक अटूट विश्वास था, एक तपस्या थी। शबरी को उनके गुरु मतंग मुनि ने एक वचन दिया था कि एक दिन स्वयं भगवान राम चलकर उनकी कुटिया में आएंगे। बस इसी एक वचन के भरोसे शबरी ने अपनी पूरी जिंदगी हर एक दिन कुटिया साफ करके, रास्ते में फूल बिछाकर और जंगल से मीठे मीठे बेर चुनकर राम के इंतजार में गुजार दी। उनकी भक्ति, धैर्य और विश्वास की एक मिसाल है। और जब वो पल आया तो भक्ति में डूबी शबरी ने राम को वो बेर दिए जिन्हें उसने पहले खुद चखकर ये पक्का किया था कि वो मीठे हों। अब सामाजिक मर्यादा के हिसाब से ये झूठे बेर थे। लक्ष्मण भी थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने उन झूठे बेरों को बड़े ही प्रेम से खाया। उनके शब्द देखिए, ये भक्ति की सबसे बड़ी स्वीकृति है। राम के लिए शबरी का वो निश्चल प्रेम किसी भी नियम कानून से बहुत ऊपर था। उन्हें तो उन बेरों में अपनी माँ कौशल्या का प्यार महसूस हुआ। शबरी के इस निश्चल, इस पवित्र प्रेम को देखकर राम इतने भावुक हो जाते हैं कि वो उसे भक्ति का वो रहस्य बताते हैं जो सदियों से ऋषियों मुनियों की खोज रहा है। शबरी के पूछने पर वो भक्ति के 9 तरीके बताते हैं, जिसे हम सब नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। राम कोई मुश्किल रास्ता नहीं बताते, वो भक्ति का एकदम सरल मार्ग दिखाते हैं। कहते हैं, पहला कदम है संतों का साथ करना, दूसरा प्रभु की कथाओं में मन लगाना, तीसरा बिना किसी घमंड के गुरु के चरणों की सेवा करना, चौथा बिना किसी छल कपट के ईश्वर के गुण गाना, पांचवां प्रभु के नाम या मंत्र पर पक्का विश्वास रखना, और छठा अपनी इंद्रियों पर काबू रखकर अच्छा आचरण करना। ये ज्ञान सिर्फ शबरी के लिए नहीं था, ये तो हर भक्त के लिए एक रास्ता है।
और फिर राम वो बात कहते हैं जो भक्ति का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सूत्र है कि ईश्वर के लिए किसी का कुल क्या है, उसकी जाति क्या है, उसके पास कितना ज्ञान है या वो कितना चालाक है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ईश्वर तो बस एक ही रिश्ता पहचानते हैं और वो है भक्ति का रिश्ता। ये एक ऐसा संदेश है जो समाज के बनाए हर बंधन को तोड़ देता है। तो अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि इस पूरे अरण्य कांड से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये कांड भले ही रामायण में छोटा हो, लेकिन आध्यात्मिक नज़र से देखें तो ये सबसे ज़रूरी अध्यायों में से एक है। देखिए, इस कांड से कितने गहरे संदेश हमें मिलते हैं। शबरी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी जाति या कुल की मोहताज नहीं है। जटायु का बलिदान ये साबित करता है कि हर जीव में एक ही आत्मा है, चाहे वो पक्षी हो या इंसान। शरभंग ऋषि की कहानी बताती है कि अच्छे कर्मों से इंसान देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है। और हाँ, इसी कांड में महर्षि अगस्त्य जैसे महान गुरुओं से मिलकर राम की शिक्षा भी पूरी होती है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है ना, कि हजारों साल पुरानी ये कथा आज के जमाने में हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और हर जीव के लिए बराबरी का ये संदेश आज हमारे समाज के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? और हम अपने इस चर्चा का अंत इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ करेंगे। जरा सोचिए, जिस संस्कृति की नींव में शबरी और राम की एक कहानी हो, जहां भगवान खुद एक भक्त के झूठे बेर खाकर अपने आप को धन्य मानते हों, उस देश में, उस समाज में जाति या कुल के आधार पर भेदभाव की जगह कैसे हो सकती है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चुनौती है जो रामायण आज भी हमारे सामने रखती है। इसी गहरे विचार के साथ अब हम विदा लेते हैं। जय श्री राम।